इस लेक्चर में टी के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि चाय के बारे में। रिसेंटली इसलिए न्यूज में आया है क्योंकि पिछले 7 महीने में जनवरी से लेकर जुलाई तक, ये 2021 की बात कर रहे हैं हम, 14.4% तक इंडिया से टी एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गया, घट गया है। जो हम दूसरे देशों को चाय बेचते थे, एक्सपोर्ट करते थे, निर्यात करते थे, वो 2020 में अगर जनवरी से जुलाई का डेटा देखें, उसकी अपेक्षा, उसके कंपैरिजन में 14.4% कम एक्सपोर्ट किया है इंडिया ने दूसरे देशों को 2021 में चाय। इसके बारे में क्या है और रिपोर्ट में टोटल एक्सपोर्ट देखें 2021 में जनवरी से जुलाई तक, वो 100.78 मिलियन किलोग्राम हमने किया है, लेकिन 2020 में यही 117.56 था, यानी कि 117 था, और 17 मिलियन किलोग्राम कम किया है 2021 में। जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, ये देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें लगभग वो कंट्री मेंबर रहते हैं जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गुलाम बना के रखा था। तो जो CIS कंट्री हैं, ये देखो लार्जेस्ट इंपोर्टर होती हैं टी का, ये सबसे ज़्यादा चाय खरीदती हैं दुनिया से। 24.14 मिलियन किलोग्राम इन्होंने चाय खरीदी, लेकिन अगर यही डेटा हम 2020 में देखें, वो 30.53 मिलियन किलोग्राम टी इन्होंने खरीदी थी 2020 में, और 2021 में 24 मिलियन किलोग्राम। ओनली एक्सेप्शन ये है कि USA और UAE, यानी कि अमेरिका और यूनाइटेड अरब अमीरात जो कंट्री हैं, केवल इन्होंने ही एक्सपोर्ट, इनका ही इंक्रीज हुआ है, बाकी सबका टी एक्सपोर्ट डिक्रीज हुआ है, इंडिया का डिक्रीज हुआ है। ये दो कंट्री का एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है 2021 में। रीजन क्या है इंडिया का एक्सपोर्ट जो डिक्लाइन हुआ है, घट गया है? क्यों बाकी देशों ने इंडिया से चाय खरीदना बंद कर दिया? देखो, एक तो US ने सैंक्शन लगाया था ईरान पे। ईरान ने, सैंक्शन का मतलब है प्रतिबंध, अमेरिका ने ईरान पर सेक्शन यानी कि प्रतिबंध लगा रखे हैं, सैंक्शन लगा रखे हैं पिछले कई सालों से। तो इंडिया जो एक्सपोर्ट ईरान को करता था, ये बहुत ही बिग बायर था, बड़ा खरीदने वाला एक देश है। ईरान इंडिया से चाय खरीदता था, लेकिन अभी इंडिया बेच नहीं पा रहा है इसको अपनी टी। नेक्स्ट रीजन है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेनर। जिन कंटेनर में रख के चाय को भेजा जाता था, वो देखो उनकी अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कोविड की वजह से ये बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, एक्सपेंसिव हो गए हैं। नेक्स्ट रीजन है, कारण है अवेलेबिलिटी ऑफ लो कॉस्ट वेराइटीज। ग्लोबल मार्केट में चाय की ऐसी वेराइटी उपलब्ध है जो कम कीमत में है, और इंडिया की जो टी है ना भाई साहब, पूरे वर्ल्ड में बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चाय मिलती है इंडिया में, बहुत वर्ल्ड क्वालिटी की चाय उगाता है इंडिया। तो जो ग्लोबल मार्केट में जो कम कॉस्ट की जो चाय है, वेराइटी हैं, उनको खरीद रहे हैं देश, बल्कि इंडिया की चाय को नहीं खरीद रहे इसकी वजह से। नेक्स्ट है लो प्राइस ऑफ अदर टी। यही है कि जो केनियन और श्रीलंकन टी है, श्रीलंका की और केनिया की जो टी है, चाय है, उसका बहुत ही कम प्राइस है इंडिया की चाय से। तो केनियन टी और ये श्रीलंका की टी को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कंट्रीज खरीदना। नेक्स्ट है डोमेस्टिक कंजम्पशन। देखो, इंडिया जितना उगाता है ना, उसका 80% इंडिया खुद पी जाता है चाय, सिर्फ 20% ही एक्सपोर्ट करते हैं हम। 2018 का ये डेटा है टी बोर्ड का, जो इंडिया में टी बोर्ड बना हुआ है, एक ऑर्गेनाइजेशन समझ लो इसको, टी बोर्ड, जो टी के लिए रूल्स रेगुलेशन वगैरह बनाता है। इसकी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, स्टडी, एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ स्टडी ऑन डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ टी। उसने बोला है ये 80% के लगभग तो इंडिया खुद पी जाता है जितना उगाता है चाय। नेक्स्ट है स्टॉपिंग एक्सपोर्ट टू पाकिस्तान। पिछले 3 सालों से देखो, दोनों कंट्रीज की, इंडिया और पाकिस्तान की, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बॉर्डर पे, आपको पता है। इसकी वजह से इंडिया ने पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करना चाय बंद कर दिया, इसकी वजह से भी इंडिया का एक्सपोर्ट घटा है। नेक्स्ट है पेंडेमिक इंड्यूस्ड इकोनॉमी। देखो, जो ये पेंडेमिक आई है कोविड-19, इसकी वजह से, तो कोरोना वायरस की वजह से तो सब अफेक्ट हुए हैं, तो इसने भी प्रोडक्शन में इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया है। अब टी के बारे में पढ़ लेते हैं भाई साहब, थोड़ा जोग्राफिकल कंसेप्ट के रिगार्डिंग। ये टी है भाई साहब, ये चाय है जो आप देख रहे हो, ये इसका पेड़ है चाय का, ये पत्तियां तोड़ रहे हैं लोग, इनसे चाय बनती है। ये टी आप सब लोग जानते हो, एक बेवरेज है। बेवरेज का मतलब होता है पीने वाला पदार्थ, और पिया ही जाता है चाय को। पूरे वर्ल्ड में वाटर के बाद, पानी के बाद, ये दूसरे नंबर का बेवरेज है, ड्रिंक है, जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, सबसे ज़्यादा पिया जाता है। बेवरेज देखो, ये चाय को इस नाम से भी बोलते हैं, कैमेलिया साइनेंसिस, ये साइनेंसिस प्लांट। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है चाय का, जब सबसे पहले कहाँ उगाई जाती है? ऐसा माना जाता है, बिलीव किया जाता है कि चाय का ओरिजिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो हमारा असम, मेघालय, ये अरुणाचल प्रदेश, इस एरिया से, और नॉर्थ म्यांमार और साउथ वेस्ट चाइना, इस रीजन से इसका ओरिजिन हुआ है। लेकिन देखो, एग्जैक्ट प्लेस किसी को नहीं पता कि एग्जैक्ट प्लेस क्या है कि जहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, उत्पत्ति हुई, जन्म हुई चाय की। लेकिन कुछ एविडेंस ऐसे हैं कि 5000 साल पहले चाय चाइना में कंज्यूम की जाती, चाइना में पी जाती थी। ऐसे कुछ सबूत हैं, एविडेंस हैं, प्रूफ हैं।
कंडीशन क्या है ग्रोथ होने की, क्लाइमेट कैसा चाहिए चाय को उगाने के लिए, क्लाइमेट चाहिए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल प्लांट है ये, यानी कि जैसे ये हमारी अर्थ है, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री इक्वेटर, इसके 23.5 नॉर्थ एंड साउथ में, और इसके बाद लगभग 35 डिग्री तक, 23.5 से लेकर 35 डिग्री तक ये है सब ट्रॉपिकल रीजन, और ये 23.5 वाला रीजन है ट्रॉपिकल रीजन। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इस एरियाज में ये उगने वाला प्लांट है। इसके लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। टेम्परेचर कितना चाहिए, 20 से 30 डिग्री तक टेम्परेचर इसके लिए आइडल कंडीशन है। अगर 35 डिग्री से ज़्यादा कहीं पे टेम्परेचर होगा वहाँ पे चाय नहीं उगेगी, मतलब हानिकारक है, वहाँ पे पेड़, इसका पौधा जो होता है मर जाता है। और अगर 10 डिग्री से कम टेम्परेचर है वहाँ पे भी ये नहीं होता है, लगभग ये मर जाता है, अधिक चाय वहाँ पे नहीं होती। रेनफॉल कितना चाहिए, बारिश कितनी चाहिए, 150 से लेकर 300 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए। सॉइल कैसी चाहिए मिट्टी उगाने के लिए, स्लाइटली एसिडिक सॉइल चाहिए, एसिडिक सॉइल चाहिए, मतलब अम्लीय अम्लीय मिट्टी चाहिए, मृदा चाहिए, और बिना कैल्शियम की हो, विदाउट कैल्शियम। पोरस सब सॉइल होनी चाहिए, पोरस ऐसा है कि जिसमें वाटर अंदर चला जाए, परकोलेट हो जाए, परकोलेशन का मतलब वाटर अंदर चला जाता है। इंडिया और टी प्रोडक्शन, इंडिया का कितना कंट्रीब्यूशन है टी में, देखो लार्जेस्ट कंज्यूमर है पूरे वर्ल्ड में टी का इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग चाय पीते हैं, और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, चाइना के बाद सेकंड नंबर पे आता है प्रोड्यूसर में, चाइना सबसे ज़्यादा उगाता है चाय, उसके बाद इंडिया है। और एक्सपोर्ट में हम देखें सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, 4th नंबर पे इंडिया, मतलब 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में। इंटरनेशनल टी डे कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है 21 मई को हर साल। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने दिसंबर 2019 में डिक्लेयर किया था, 21 मई को हर साल मनाया जाएगा चाय दिवस, इंटरनेशनल टी डे, और तब से हर साल मनाया जाता है। इंडिया में मेजर रीजन कौन कौन से हैं जहाँ पे चाय उगाई जाती है, देखो ये वाले हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सिक्किम का इलाका, ये असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, ये उड़ीसा, वेस्ट बंगाल का इलाका, ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु का इलाका। लेकिन सबसे ज़्यादा मेजर 3 रीजन है। दार्जिलिंग, ये वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग रीजन है, यहाँ की भाई साहब चाय बहुत ही मशहूर है, और दार्जिलिंग टी को ये जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला हुआ है, जीआई टैग भी मिला हुआ है। और सबसे पहली कोई प्रोडक्ट था जिसको जीआई टैग मिला था, वो दार्जिलिंग टी ही थी, दार्जिलिंग की चाय को मिला था 2004 में सबसे पहले जीआई टैग होता है 10 साल के लिए दिया जाता है, जिस प्रोडक्ट को दिया जाता है उस नाम से कोई और बंदा नहीं बेच सकता, और कोई और रीजन उससे नाम को यूज करके नहीं बेच सकता। ये दार्जिलिंग टी सबसे अच्छी यहाँ पे मतलब मेजर रीजन है उगाने का, दार्जिलिंग एरिया है वेस्ट बंगाल का। असम में फिर दूसरे नंबर पे फिर नीलगिरी एरिया ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक का एरिया है। यहाँ पे 3 रीजन है जिन पे ये स्टाइल और फ्लेवर के लिए जाना जाता है।